सासाराम से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा पटना पहुंची। छिटपुट घटनाओं को नजरअंदाज करे तो ये यात्रा विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के बैनर तले निकाली गई और नेतृत्व कदम कदम पर राहुल गांधी के हाथ में ही दिखा। 16 दिन के बाद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुई। एक बार कमान तेजस्वी यादव के हाथ में आई थी जब राहुल गांधी यात्रा के ब्रेक के दौरान उपराष्ट्रपति चुनाव के सिलसिले में दिल्ली लौटे थे। कहने को तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन पूरी यात्रा में राहुल गांधी ही छाए रहे। 3 साल पहले राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, तब भी कांग्रेस की ऐसी ही मंशा थी, लेकिन विपक्ष के कम नेताओं का ही साथ मिला। न्याय यात्रा को लेकर सहयोगी दल नाराज भी इसलिए थे क्योंकि कांग्रेस ने अकेले यात्रा निकालने की घोषणा कर डाली थी, लेकिन अब लगता है राहुल गांधी ने सारी कसर निकाल ली है। बिहार के हिसाब से देखें तो तेजस्वी यादव ज्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए थी, या कहीं कि तेजस्वी यादव को भी वैसे ही मौजूदगी दर्ज करानी चाहिए थी जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जताते हैं। क्या तेजस्वी यादव ऐसा कर पाए? नहीं कर पाए, लेकिन क्यों नहीं कर पाए ये सवाल अभी बना रहेगा। वोटर अधिकार यात्रा का बिहार विधानसभा चुनाव में कितना प्रभाव होगा, फिलहाल कोई अंदाजा नहीं है। भीड़ कभी कभार ही वोटरों में तब्दील हो पाती है। अक्सर ऐसा नहीं होता कि वोटर अधिकार यात्रा के पूरे सफर को देखे। काफिला जहां से गुजरा, ज्यादातर जगह कांग्रेस के झंडे और राहुल गांधी के नारों की ही गूंज सबसे ज्यादा सुनाई दी। तेजस्वी यादव के लिए यह अच्छी बात नहीं कही जाएगी। बड़ा सवाल यह है कि वोटर अधिकार यात्रा से तेजस्वी यादव को क्या मिला। अगर कांग्रेस और राहुल गांधी के हिस्से से तुलना करें तो वोटर अधिकार यात्रा का हासिल यही है कि महफिल किसने लूटी। अगर तेजस्वी यादव के पूरे पखवाड़े समय देने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ तो वक्त ही बर्बाद माना जाएगा। तेजस्वी यादव तो पहले भी कई बार ऐसी यात्राएं कर चुके हैं, तब वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलते और चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाते देखे जाते रहे, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव कितने फायदे में, ये बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव तो राहुल गांधी को बड़ा भाई बताते रहे, यहाँ तक कि आने वाले चुनाव में उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात भी कर दी, लेकिन राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में विपक्ष के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के नाम पर सवाल टाल दिया। जो बातें कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम करते रहे, राहुल गांधी भी वैसी ही बात करते दिखे। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से बिहार में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलने की कोई गारंटी तो नहीं, लेकिन एक संदेश तो गया कि जमीन पर जो भी स्थिति हो, चर्चा में कांग्रेस आ गई। फिलहाल सवालों में अब ये भी है कि देखना होगा कि राहुल गांधी की इस वोटर अधिकार यात्रा का कितना फायदा कांग्रेस को पहुंचता है, और सवाल ये भी कि इस वोटर अधिकार यात्रा से आखिर ज्यादा फायदे में बिहार में कौन रहा, राहुल या तेजस्वी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।